आप सब लोग एसएससी जेई प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का हम सॉल्यूशन देख रहे थे। 10 तारीख की मॉर्निंग शिफ्ट के सॉल्यूशन में हम 60 नंबर क्वेश्चन तक कर चुके थे। 61 क्वेश्चन से हम शुरू करते हैं। ये आप रिस्पॉन्स शीट देख सकते हो, डायरेक्ट हम रिस्पॉन्स शीट से कर रहे हैं ताकि एग्जैक्ट क्या क्वेश्चन था और क्या सॉल्यूशन एसएससी ने एक्सेप्ट किया वो आपको पता चल सके। दोस्तों, जो वीडियो को पहली बार देख रहे हैं उनको मैं बता दूं, एसएससी जेई 2023 में मेरी 8वीं रैंक आई थी और सीपीडब्ल्यूडी में मेरा सिलेक्शन हो रखा है। उसके अलावा ये आप देख सकते हैं मेरी एजुकेशन और एसएससी जेई 2022 ही मेरा करियर है और गेट का एग्ज़ाम भी मैंने क्लियर किया हुआ है। ये चीज़ें शो करने का पर्पज़ बस इतना ही होता है कि आपको ये पता चल सके कि आप जहाँ से पढ़ रहे हो उस टीचर ने पहले भी एग्ज़ाम क्लियर किए हुए हैं और उनको इन चीज़ों की पूरी नॉलेज है एग्ज़ाम प्रोसेस की। तो दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 61 को हम देखते हैं। 60 तक हमारे क्वेश्चन हो चुके थे। 61 नंबर क्वेश्चन, इफ़ द डिटेल्ड ड्राइंग आर नॉट अवेलेबल द स्टील रीइंफोर्समेंट में बी कैलकुलेटेड अप्रोक्सीमेटली ऑन द परसेंटेज बेसिस ऑफ। यानी कि अगर स्टील रीइंफोर्समेंट की हमारे पास ड्राइंग नहीं है तो हम कितनी स्टील लगेगी वो हम कैसे निकाल लेंगे। तो हम जो कंक्रीट की क्वांटिटी है उससे अप्रोक्सीमेट निकाल लेंगे। ये परसेंटेज के अंदर हम लेते हैं, मान लो 2% स्टील यूज होगी तो 100 क्यूबिक मीटर की कंक्रीट है तो 2% के हिसाब से हम स्टील की क्वांटिटी निकाल लेते हैं। तो दोस्तों, ये हम अप्रोक्सीमेट मेथड से स्टील की क्वांटिटी निकालते हैं कंक्रीट की क्वांटिटी के हिसाब से। 62 नंबर क्वेश्चन, इन एन एक्विडक्ट नेचुरल ड्रेनेज इज डैश द कनाल। तो जो एक्विडक्ट होता है उसके अंदर जो नेचुरल ड्रेन होता है वो कनाल के नीचे से बहता है, बिलो। तो दोस्तों, जो एक्विडक्ट होता है वो क्रॉस ड्रेनेज टाइप का वर्क होता है। क्रॉस ड्रेनेज वर्क वो होता है जब कनाल और कोई नेचुरल ड्रेन होता है उनको एक दूसरे के ऊपर से पास करवाना होता है, हमें क्रॉस करवाना होता है। तो इसके अंदर जब कनाल को हम नेचुरल ड्रेन के ऊपर से लेके जाते हैं, कनाल तो हो गया जो हम आर्टिफिशियली हम इंसान बनाने लग रहे हैं, और नेचुरल ड्रेन जो ग्राउंड के ऊपर नेचुरली अवेलेबल है, जैसे कोई नदी वगैरह हो गई। तो कनाल अगर नेचुरल ड्रेन के ऊपर से जाएगा तो उसका एक टाइप होता है एक्विडक्ट, जो कि हमसे क्वेश्चन में पूछा हुआ है। ये आप पढ़ सकते हैं, एक्विडक्ट इज ए हाइड्रोलिक स्ट्रक्चर विच कैरी द कनाल अक्रॉस एंड अबाउ द ड्रेनेज। तो ड्रेनेज के अबाउ जो कनाल को लेके जाता है उसको हम एक्विडक्ट बोलते हैं। और इसके अंदर एक साइफन एक्विडक्ट भी होता है, जब जो उसका कनाल का जो बेड होता है जो वो नेचुरल वाटर बॉडी है उसके पानी से टच करता है तो वो साइफन एक्विडक्ट होता है। और दोस्तों, अगर क्रॉस ड्रेनेज वर्क कैरिंग द नेचुरल ड्रेन ओवर द कनाल, यानी कनाल के ऊपर से जो हमारी नदी वगैरह है नेचुरल ड्रेन है वो जाएगी, तब उसके अंदर दो केस बनते हैं, सुपर पैसेज एंड साइफन। हमारे क्वेश्चन में वहीं पूछा हुआ। तो एक्वेडक्ट में क्या होता है, जो नेचुरल ड्रेन होता है वो कनाल से नीचे बहता है। 63 नंबर क्वेश्चन, द लाइनिंग लाइक सीमेंट कंक्रीट प्रीकास्ट सीमेंट कंक्रीट एटसेट्रा गिव ए स्मूथ सरफेस टू द कनाल, स्मूथनेस ऑफ द कनाल बेड एंड द साइड्स डैश द डिस्चार्ज ऑफ द कनाल एंड द ड्यूटी ऑफ वाटर। इसमें क्या है, जो कनाल हमें दिया हुआ है, अगर इस कनाल की हम लाइनिंग कर देंगे यहाँ पे सीमेंट कंक्रीट से तो इसकी स्मूथनेस इंक्रीज हो जाती है। तो ये इसने दिया हुआ कि वे स्मूथ सरफेस टू दी कनाल, तो कनाल के बेड की स्मूथनेस इंक्रीज हो जाएगी तो इससे डिस्चार्ज के ऊपर क्या फ़ायदा होगा, जो डिस्चार्ज कैरिंग कैपेसिटी है वो इसकी इंक्रीज कर जाएगी, क्योंकि इसकी वेलोसिटी बढ़ जाएगी। वेलोसिटी क्यों बढ़ेगी, क्योंकि जो फ्रिक्शन है फ्रिक्शन कम हो गया। फ्रिक्शन कम क्यों हो गया, क्योंकि हमने इसकी लाइनिंग कर दी, और वो चीज़ इसने दी भी हुई है कि वे स्मूथ सरफेस। तो ये क्वेश्चन भी आप इजीली कर सकते हो। तो उससे डिस्चार्ज एनहेंस हो जाएगा, एनहेंस यानी कि बढ़ जाएगा डिस्चार्ज। 64 नंबर क्वेश्चन, इफ टेंसाइल स्ट्रेंथ डेवलप एट द बेस ऑफ ए फुल डैम इट विल बी फर्स्ट ऑब्जर्व एट दी। तो दोस्तों, कोई हमारा डैम है, जैसे ये हमारा एक डैम है, ये मान लो कंक्रीट का या किसी भी चीज़ से बना हुआ है, इधर ये पानी भरा हुआ है इस डैम के अंदर। क्वेश्चन में क्या रखा है, अगर टेंसाइल स्ट्रेस इस डैम के अंदर डेवलप होती भी है तो वो कहाँ पे डेवलप होगी। तो दोस्तों, जो ये पानी है इस डैम के ऊपर ऐसे धक्का लगाने की कोशिश करेगा। आप इस चीज़ को इमेजिन करने की कोशिश करना। इसको थोड़ा मोर बड़ा बना देता हूँ। ये हमारा डैम है, जब इसको ऐसे धक्का लगाएगा पानी तो इस साइड तो कंप्रेसिव फोर्स बहुत ज़्यादा होएगी, लेकिन
ये वाला हिस्सा क्या है, ऊपर उठने की कोशिश करेगा, ये वाला हिस्सा ऊपर उठने की कोशिश करेगा। यहाँ से जो ज़मीन के अंदर हमने इसको सरिया वगैरह से या फाउंडेशन के थ्रू हमने इसकी बनाई हुई है, इसको ऊपर नहीं उठने देगा। तो जो टेंशन है इधर डेवलप होगा, और इधर कंप्रेशन फोर्स बहुत ज़्यादा आई होती है, तो इधर तो टेंशन डेवलप नहीं होगा। टेंशन डेवलप होगा तो इसी साइड डेवलप होगा। जैसे इंसान का पैर होता है ना, जैसे ये इंसान का पैर है, तो ये टो होता है, ये हील होता है। तो उसी टाइप से ये डैम का टो है और ये इसकी हील है। तो उसी हिसाब से जो इसमें टेंशन डेवलप होगा तो हील वाली साइड डेवलप होगा। वही चीज़ हमसे क्वेश्चन में पूछी हुई है 3 नंबर ऑप्शन, जो इसकी हील है। जैसे ये डैम था हमारा, मैंने बताया इधर ये पानी है, अगर पानी का जो प्रेशर होगा तो इधर क्या होगा, बहुत ज़्यादा कंप्रेसिव फोर्स, इधर टेंसाइल, तो इधर ही टेंशन डेवलप होगा, इधर टेंशन डेवलप होने की संभावना नहीं है। 65 नंबर क्वेश्चन, कैलकुलेट द टोटल चार्ज गिवन टू द 3 लेबरर एंड देयर अर्थवर्क एक्सकेवेशन विद दैम वर्किंग फ्रॉम 9 AM to 6 PM विद एन आवरली वर्किंग चार्ज ऑफ 50 रुपीज़। तो 9 बजे सुबह से काम किया उन्होंने 6 बजे तक, तो कितने घंटे काम किया उन्होंने, 9 से 12 3 घंटे, और 12 से 6 ये 6 और 3 9 घंटे काम किया लेबर ने। और हर घंटे के उन्हें कितने रुपए मिलेंगे, 50 रुपये मिलेंगे। और कितने लेबर हैं, 3 लेबर हैं। तो सिंपल आपको ये मल्टीप्लाई करना था और इसका आंसर आपका आ जाएगा। 9 5 जा 45 और 45 3 जा 155। सॉरी, ये हो जाएगा 9 5 जा 45 एंड 45 3 जा 135, और एक ये 0 है, तो ए नंबर ऑप्शन 1350, ये भी आप आसानी से कर सकते थे। 66 नंबर क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट। तो इनकरेक्ट स्टेटमेंट हमसे पूछी गई है, हम स्टेटमेंट पढ़ते हैं। कलेक्शन एफिशिएंसी ऑफ द साइक्लोन प्रेसिपिटेटर इज हाई फॉर स्मॉल पार्टिकल। तो दोस्तों ये क्वेश्चन प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कोई मॉडिफाई करके पूछा हुआ है। जैसे ये 2016 का क्वेश्चन मैं आपको दिखा देता हूँ। डिवाइस यूज फॉर द इजी सेपरेशन ऑफ ड्राई डस्ट ऑफ 10 to 100 माइक्रोन साइज। तो इसका आंसर है 10 से 100 माइक्रोन साइज के जो पार्टिकल ड्राई डस्ट को सेपरेट करने के लिए हम साइक्लोन प्रेसिपिटेटर का यूज करते हैं। या आप इसकी एक्सप्लेनेशन भी पढ़ सकते हैं। साइक्लोन कलेक्टर क्या होते हैं, इसमें क्या होती है, डर्टी हवा, गंदी आवाज़, इसमें धूल मिट्टी के पार्टिकल इधर से एंट्री करेगी और इसके अंदर गोल गोल घूमते हैं सेंट्रीफ्यूगल फोर्स की वजह से। तो जो भारी पार्टिकल हैं वो बाहर के सरफेस की तरफ इकट्ठे हो जाते हैं और उनको कलेक्ट करके हम बाहर निकाल देते हैं। ये प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है, ये मैं बुक से आपको दिखा रहा हूँ। ये आप टेबल देख सकते हैं सभी के बारे में। जैसे ग्रेविटेशनल चैम्बर होता है, तो ग्रेविटेशनल चैम्बर होता है बड़े साइज़ के पार्टिकल के लिए। साइक्लोन प्रेसिपिटेटर होता है थोड़े बड़े साइज़ के पार्टिकल के लिए, लेकिन ये इनएक्सपेंसिव होता है, इसकी पूरी डेफिनेशन दी हुई है। इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेसिपिटेटर होता है वेरी स्मॉल पार्टिकल्स के लिए। और इसी तरीके से जैसे वेट स्क्रबर्स हो गए, तो ये भी छोटे पार्टिकल्स को रिमूव करने के लिए यूज में आते हैं। तो ये वाला क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है। तो पहला ऑप्शन जैसे कलेक्शन एफिशिएंसी ऑफ साइक्लोन कलेक्टर इज हाई फॉर स्मॉल पार्टिकल, तो ये स्टेटमेंट गलत हो गई। जैसे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में मैंने आपको दिखाया, तो साइक्लोन कलेक्टर थोड़े बड़े साइज के पार्टिकल को कलेक्ट कर सकता है। सेकंड ऑप्शन है बैग फिल्टर वर्क ऑन द प्रिंसिपल ऑफ इंटरसेप्शन एंड इलेक्ट्रोस्टैटिक इंटरेक्शन। तो ये बिल्कुल ठीक बात है, जो बैग फिल्टर होते हैं इंटरसेप्शन और इलेक्ट्रोस्टैटिक के प्रिंसिपल पर काम करते हैं। 3 नंबर ऑप्शन इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेसिपिटेटर आर वाइडली यूज इन द थर्मल पावर प्लांट। तो छोटे साइज के पार्टिकल के लिए यूज होता है इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेसिपिटेटर। और वो क्या होता है, जो चार्ज पार्टिकल होते हैं, चार्ज होता है पार्टिकल के ऊपर, उसके प्रिंसिपल पे काम करता है। और थर्मल पावर प्लांट में जो एयर होती है उसके अंदर चार्ज वाले पार्टिकल होते हैं, तो ये भी बिल्कुल ठीक बात है। इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेसिपिटेटर कैन कलेक्ट ड्राई एंड वेट पार्टिकल, तो ये भी बिल्कुल ठीक बात है। ये ड्राई और वेट दोनों टाइप के पार्टिकल को कलेक्ट कर सकता है। ओनली वन स्टेटमेंट हमारी गलत थी। 67 नंबर क्वेश्चन, इन केस ऑफ ए वेल्डेड कनेक्शन इन स्टील स्ट्रक्चर ड्यूरिंग वेल्डिंग ए डिफेक्ट इज कोज बाय कोटिंग ऑफ द पेरेंट मेटल with a foreign matter and because the groove is not keep clean this defect is known as the। तो दोस्तों जो वेल्डेड कनेक्शन होते हैं
उसके अंदर ये क्या कह रहा है, डूरिंग द कोटिंग ऑफ पेरेंट मेटल विद ए फॉरेन मैटर एंड बिकॉज द ग्रूव इज़ नॉट क्लीन। ये दो हमारी मेटल की शीट हैं और इसके ऊपर वेल्डिंग करते हैं, तो वेल्डिंग में आपने देखा होगा कुछ एक दूसरे टाइप का मटेरियल लेते हैं और उसके थ्रू वेल्डिंग कर देते हैं हम। एक स्टिक सी होती है, आपने वेल्डिंग देखी हो तो इस स्टिक को लगाते हैं और यहाँ से बहुत ज़्यादा लाइट सी निकलती है। तो ये हम दूसरा मटेरियल लेते हैं। अगर जब हम इस दूसरे मटेरियल को, इसको हम फॉरेन मटेरियल बोल रहे हैं, अगर ये ग्रूव अच्छे से क्लीन नहीं है तो डिफेक्ट क्या होएगा, अगर दोस्तों यहाँ अच्छे से सफाई नहीं हो रखी तो इनके बीच में बॉन्डिंग नहीं बनेगी। तो बॉन्डिंग यानी कि लैक ऑफ फ्यूजन, 3 नंबर ऑप्शन ये ठीक ऑप्शन होता। अगर यहाँ जैसे इस प्लेट में और ये दूसरी प्लेट ली, यहाँ सफाई नहीं होगी तो बॉन्डिंग नहीं बनेगी, लैक ऑफ फ्यूजन, 3 नंबर ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन होता। 68 नंबर क्वेश्चन, ए रोड हैज़ ए डिज़ाइन स्पीड ऑफ 20 मीटर पर सेकेंड एंड द रेडियस ऑफ हॉरिजॉन्टल कर्व इज इक्वल टू 250 मीटर। डिज़ाइन द सुपर एलिवेशन दैट इज नीडेड ऑन दिस रोड विद ए लेटरल फ्रिक्शन कोफिशिएंट वैल्यू ऑफ 0.15। तो दोस्तों ये न्यूमेरिकल का क्वेश्चन आ गया। इस टाइप का क्वेश्चन आपको आखिरी में अटैम्प्ट करना है। वैसे दोस्तों इस वाले क्वेश्चन में एक थोड़ी इन्होंने ट्रिक भी लगा रखी है। आप इसके जब ऑप्शन पढ़ेंगे तो चारों ऑप्शन को आप पढ़िए, 0.22, 0.09, 0.07 एंड 0.16। आपको सुपर एलिवेशन के बारे में पता है। सुपर एलिवेशन को हम ई से डेनोट करते हैं, जिसकी वैल्यू हमेशा 0.07 से कम रहेगी। जब आप इसके ऑप्शन देखिए, ये भी 0.07 से कम नहीं है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, तो एक ऑप्शन बचा। तो इस टाइप से भी कर सकता है ये। अगर आप इस क्वेश्चन को सोल्व करने बैठते तो 1 से 2 मिनट लगती है, लेकिन अगर आपने इसके ऑप्शन पढ़ लिए तो ये क्वेश्चन आपने करीब 10 सेकंड में आपका सोल्व हो गया। तो ये भी होने वाला क्वेश्चन में हम इसको गिन लेते हैं। 69 नंबर क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए रेन गोज एडप्टेड एज ए स्टैंडर्ड रिकॉर्डिंग टाइप रेन गेज इन इंडिया। तो जो स्टैंडर्ड रिकॉर्डिंग टाइप रेन गेज होता है इंडिया में, हम कौन से अडॉप्ट करते हैं, तो हम नेचुरल साइफन और फ्लोट टाइप रेन गेज को यूज़ करते हैं। ये भी प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है दोस्तों। ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की बुक में मैं आपको दिखा देता हूँ। जैसे ये क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए नॉन रिकॉर्डिंग रेन गेज। तो नॉन रिकॉर्डिंग रेन गेज होता है, साइमन रेन गेज होता है। तो लेकिन जब आप इसका सॉल्यूशन पढ़ेंगे तो रिकॉर्डिंग रेन गेज इसमें दिए हुए हैं बी नंबर ऑप्शन में। इसमें होते हैं टिपिंग बकेट, वेटिंग बकेट और नेचुरल साइफन टाइप। तो ये नोट करके इन्होंने दिया हुआ है, दिस टाइप ऑफ रेन गेज इज एडॉप्टेड एज ए स्टैंडर्ड रिकॉर्डिंग टाइप रेन गेज इन द इंडिया। तो अगर आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की बुक से पढ़ेंगे तो बिल्कुल सारे क्वेश्चन आपके सॉल्व हो जाएंगे। ये ऐसे ही प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन आते हैं पेपर में। तो नेचुरल साइफन और फ्लोट टाइप रेन गेज होते हैं रिकॉर्डिंग रेन गेज जो हम इंडिया में यूज करते हैं। 70 नंबर क्वेश्चन, if a liquid enter a pipe of dia d with velocity v, then what will be the velocity at exit if dia reduced to 0.5 d। तो इसमें कंटिन्यूटी का प्रिंसिपल लगाना था हमें। कंटिन्यूटी इक्वेशन में हम पढ़ते हैं a1 v1 इज इक्वल टू a2 v2। एरिया स्टार्टिंग में कितना है, सर्कुलर पाइप है, डाया दिया हुआ π/4 इंटू डाया का स्क्वायर इंटू वेलोसिटी। तो इसको तो π/4 को तो अभी के लिए रहने देते हैं। यहाँ कितना डाया होगा, यहाँ इसका डाया हो जाता है 0.5d, इसका स्क्वायर इंटू यहाँ में वेलोसिटी बतानी है v2। तो d स्क्वायर से d स्क्वायर कट गया, 0.5 यानी कि 1/2। तो 1/2 का स्क्वायर होता है, ये 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा और ये 4 जब इधर जाएगा तो v2 हमारा कितना आ गया, v2 हमारा आ जाएगा 4 टाइम v1। तो सेकंड नंबर ऑप्शन में 4 भी दिया हुआ है, तो ये बिल्कुल ठीक ऑप्शन है। ये वाला क्वेश्चन भी आप इजीली इस तरीके से कर सकते हैं। 71 नंबर क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन इज नॉट कंसिडर्ड एज ए कंपोनेंट ऑफ 3R प्रिंसिपल ऑफ म्युनिसिपल सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट। तो म्युनिसिपल सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट का 3R प्रिंसिपल होता है, यह आपने छोटी क्लासों में पढ़ा भी होगा। ये होता है रिसाइकल, रीयूज एंड रिड्यूस। यानी कि रिसाइकल करो, जैसे पॉलीथीन वगैरह है या फिर कोई और चीज़ें हैं तो उसको हम रीयूज कर सकते हैं। रिड्यूस, सॉलिड वेस्ट की क्वांटिटी को हमें कम से कम प्रोड्यूस करना है, और रीयूज, मटेरियल को बार बार यूज करना है हमें। जैसे कपड़े की थैली को हम बार बार यूज कर सकते हैं, हमें पॉलीथीन यूज नहीं करनी है।
तो ये प्रिंसिपल होता है, लेकिन रिकवर नाम का इसके अंदर कोई प्रिंसिपल नहीं है। तो 1 नंबर हमारा गलत हो गया, इसने इनकरेक्ट पूछा हुआ था हमसे। 72 नंबर क्वेश्चन, द टोटल हेड दैट मस्ट बी प्रोड्यूस बाय द पंप टू सेटिस्फाई द स्पेसिफिक एक्सटर्नल रिक्वायरमेंट इज कॉल्ड। तो जो पंप को कितनी पावर लगानी पड़ेगी, कितना हेड उसको प्रोड्यूस करना पड़ेगा तो एक्सटर्नल जो रिक्वायरमेंट है उसको वो फुलफिल कर पाए, तो वो होता है मैनोमेट्रिक हेड। ये डायरेक्ट डेफिनेशन बेस्ड क्वेश्चन था। पंप वाला चैप्टर आपको पढ़ना है, आप बहुत सारे क्वेश्चन आज देख पाए होगे। जो हम ये सीरीज करवा रहे हैं उसके अंदर पंप से बहुत क्वेश्चन आते हैं आजकल। तो ये मैनोमेट्रिक हेड होता है, पंप को जो हेड सेटिस्फाई करना पड़ता है। मान लो ये हमारा पंप है और इस बिल्डिंग की हाइट तक इसको पानी पहुंचाना, तो मैनोमेट्रिक हेड इसको सेटिस्फाई करना पड़ेगा। 73 नंबर क्वेश्चन, सम स्टेप रिलेटेड टू द कलेक्शन ऑफ म्युनिसिपल सॉलिड वेस्ट हैव बीन मेंशन्ड। तो करेक्ट सीक्वेंस क्या होएगा म्युनिसिपल सॉलिड वेस्ट को कलेक्ट करने के लिए। तो जैसे आपके घर से भी कूड़ा उठाने वाली गाड़ी आती होगी आपके घर पे भी, तो और इसको नॉर्मल हम जनरल रिलेट भी कर सकते हैं। तो सबसे पहला स्टेप क्या होएगा, तो सबसे पहला स्टेप होएगा कलेक्शन इन दिस स्मॉल कंटेनर इन इंडिविजुअल हाउस, 3 नंबर ऑप्शन। यानी कि आपके घर पे छोटे छोटे कंटेनर्स में कूड़े को इकट्ठा करा जाएगा। जैसे आपके घर में कोई बाल्टी होती है या डस्टबिन होता है, तो हम घर में कूड़े को इकट्ठा करते हैं। सबसे पहला स्टेप ये होगा। सेकंड स्टेप क्या होगा, कलेक्शन बाय द स्वीपर इन ए स्मॉल हैंड ड्रिवन कार्ट। तो जो स्वीपर होता है आपके घर पे कूड़ा उठाने वाला आता होगा, तो या तो छोटे हाथ वाली जो गाड़ियों में उसको इकट्ठा करके वो ले जाएगा। फिर आगे क्या करेगा, उसका डंपिंग इनटू द मैशनरी चैम्बर कंस्ट्रक्टेड अलोंग द रोड साइड। तो रोड के साइड में मैशनरी चैम्बर होते हैं, उनके अंदर उस कूड़े को उठाकर वो डाल देगा। और फिर जो म्युनिसिपल ट्रक होते हैं, बड़े बड़े ट्रक आएंगे और उस कूड़े को वहाँ से उठा के जो भी डंपिंग साइट होएगी वहाँ पे लेके चले जाएंगे। तो सिंपल से 4 स्टेप थे, इनको आपको अरेंज करना था, तो 4 नंबर ऑप्शन ठीक हो जाता। ये तो जनरल ऑब्जर्वेशन का क्वेश्चन था, तो इसमें कोई इंजीनियरिंग तो वैसे भी ज़रूरत नहीं थी। तो बहुत क्वेश्चन तो हमने देखे जनरल, हम सोच के भी कर सकते हैं अगर हमने ज़्यादा नहीं भी पढ़ा हो, लेकिन वहाँ माइंड चलना चाहिए बस पेपर में। 74 नंबर क्वेश्चन, हाई वाटर प्रेशर कैन कोज ब्रेकेज एंड डैमेज टू द पाइपलाइन। द प्रॉपर्टी ऑफ फ्लूइड विच इज़ अकाउंटेबल टू द प्रॉब्लम ऑफ वाटर हैमर इज़। तो वाटर हैमर किस वजह से होता है उस चीज़ के बारे में इसने पूछा हुआ है। वाटर हैमर की वजह से पाइप हमारी ब्रेक हो सकती है। वाटर हैमर क्या होता है, जैसे कोई पाइप है, इस पाइप के अंदर पानी फ्लो होने लग रहा है, लेकिन अचानक से हमने इस पाइप को बंद कर दिया, तो क्या होगा, ये पाइप यहाँ से फट सकती है। इसी को वाटर हैमर बोलते हैं। प्रॉपर्टी ऑफ वाटर हैमर किस वजह से होती है, तो दोस्तों ये मैं आपको बता दूं, प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है, मैं दिखाने की कोशिश करता हूँ आपको। ये क्या होता है, जैसे पाइप को हमने अचानक से बंद कर दिया, तो उसके अंदर वाटर हैमर प्रेशर ऐसे डेवलप हो जाता है। और जो वाटर हैमर प्रेशर होता है उसका फॉर्मूला ये होता है रो वी सी, डेंसिटी वेलोसिटी इनटू सी, एक प्रेशर वेव की वेलोसिटी होती है, जिसका फॉर्मूला होता है रूट ऑफ के बाय डेंसिटी। अब इसको इसके अंदर हम पुट करेंगे तो एग्जैक्ट फॉर्मूला हमारा ये बन के आ जाता है v रूट ऑफ के इंटू डेंसिटी। तो यानी कि कुल मिला के डेंसिटी के ऊपर ये डिपेंड करता है वाटर हैमर का प्रेशर। ये वाटर हैमर का फिनोमिना आप देख सकते हैं इस पाइप के अंदर। तो वही चीज़ हमसे क्वेश्चन में बुझी हुई थी। तो वाटर हैमर प्रेशर जो फ्लूइड की डेंसिटी होती है उसके ऊपर डिपेंड करता है। 3 नंबर ऑप्शन। 75 नंबर क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप ऑफ सीमेंट गिव द 1 डे स्ट्रेंथ इक्वल टू द 3 डे स्ट्रेंथ ऑफ द ओपीसी। तो ऐसी कौन सी सीमेंट होती है जिसकी 1 दिन की स्ट्रेंथ 3 दिन की स्ट्रेंथ के बराबर होती है ओपीसी की, तो ये होती है रैपिड हार्डनिंग सीमेंट। तो ये भी प्रीवियस ईयर का ही क्वेश्चन था, बहुत बार पूछा हुआ है। सीमेंट की प्रॉपर्टी से तो लगभग हर बार क्वेश्चन आ ही जाता है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ट्रैफिक एक्चुएटेड सिग्नल्स। तो दोस्तों इसने नोट को हाईलाइट कर दिया अलग से कि ट्रैफिक एक्चुएटेड सिग्नल्स की प्रॉपर्टी नहीं है। तो दोस्तों जो ट्रैफिक एक्चुएटेड सिग्नल होते हैं ये मॉडर्न टाइप के सिग्नल होते हैं। इनको हम कंप्यूटर और डिटेक्टर की हेल्प से इनको ऑपरेट करते हैं और साइकिल टाइम हम चेंज कर सकते हैं जैसे जैसे ट्रैफिक कम ज़्यादा होता है।
और इसमें कंप्यूटर डिटेक्टर और ये सारी चीज़ें लगती हैं, तो इस वजह से कॉस्टली भी होता है। यानी बहुत ज़्यादा मॉडर्न टाइप के जो सिग्नल आजकल एक्सप्रेस वगैरह में लग रही हैं तो वे ट्रैफिक एक्चुएटेड सिग्नल ही होते हैं। अब आप इसकी ऑप्शन पढ़िए। ऑप्शन नंबर 1, इट इज़ कॉस्टली। बिल्कुल ठीक बात है, ये कॉस्टली होगा। साइकिल टाइम चेंज एज पर द ट्रैफिक डिमांड, तो ट्रैफिक की डिमांड के हिसाब से साइकिल टाइम चेंज हो सकता है। बिल्कुल ठीक बात है। साइकिल टाइम चेंज एज पर द टाइम ऑफ द डे, तो टाइम के हिसाब से चेंज नहीं होता, ये ट्रैफिक के हिसाब से चेंज होता है। कंप्यूटर एंड डिटेक्टर आर यूज टू ऑपरेट दिस सिग्नल, तो कंप्यूटर और डिटेक्टर की हमें ज़रूरत लगती है इसमें। तो केवल 3 नंबर ऑप्शन गलत है, बाकी इसमें ठीक। और इसमें गलत पूछा हुआ था तो ऑप्शन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 77, अमंग द फॉलोइंग द करेक्ट सिक्वेंस ऑफ WBM कंस्ट्रक्शंस विल बी, तो वाटर बाउंड मैकेडम के कंस्ट्रक्शन का करेक्ट मेथड क्या, जो को सिक्वेंस क्या होगा। तो दोस्तों ये वाला क्वेश्चन भी आप जो जनरल ऑब्जर्वेशन है उससे कर सकते थे। आपको बस ये पता होना चाहिए वाटर बाउंड मैकेडम क्या होता है। तो वाटर बाउंड मैकेडम में क्या होता है, बिटुमन का यूज नहीं होता इसमें। जैसे क्रश एग्रीगेट होता है, स्टोन डस्ट होती है, वाटर होता है, उसकी हेल्प लेते हैं और रोलर को पास करवाते हैं इन सब को लेकर के, और उससे एक टाइप से मतलब ठीक ठाक चलने लायक रोड बन के तैयार हो जाता है। उस पर गाड़ियाँ बहुत स्पीड से तो नहीं चल सकती, लेकिन कच्चा पक्का रोड होता है ये। तो इसके स्टेप्स देखते हैं क्या क्या होने चाहिए। प्रिपरेशन ऑफ सब ग्रेड, तो सबसे पहला अगर कोई भी हम रोड के अंदर लेयर डाल रहे हैं तो सब ग्रेड ही होती है, तो सबसे पहले हमें सब ग्रेड ही प्रिपेयर करनी पड़ेगी। 1 ऑप्शन होगा सबसे पहले। फिर होगा प्रोविजन ऑफ लेटरल कन्फाइनमेंट, जैसे कि ये हमने सबग्रेड तैयार कर दी। इफ सबग्रेड के बाद लेटरल कन्फाइनमेंट, इस टाइप से हमें कोई लेटरल कन्फाइनमेंट लगानी पड़ेगी। अगला ऑप्शन होगा स्प्रेडिंग ऑफ द कोर्स एग्रीगेट, तो इसके अंदर हम फिर कोर्स एग्रीगेट को डाल देंगे जो लेटरल कन्फाइनमेंट है इसके अंदर। अगला स्टेप होगा एप्लीकेशन ऑफ स्क्रीनिंग, तो स्क्रीन अप्लाई करते हैं हम। स्क्रीन के तौर पे हम किसको इस्तेमाल करते हैं, जो डस्ट होती है, स्टोन की डस्ट होएगी वो इसके बीच में आ जाएगी। और फाइनल स्टेप में क्या आता है, एप्लीकेशन ऑफ बाइंडिंग मटेरियल, तो जो वाटर है वाटर ही बाइंडिंग मटेरियल का काम करेगा। इसके अंदर हम वाटर को डाल देंगे। वाटर डालने के बाद जो रोड रोलर होता है उसको पास करवाएंगे इस सरफेस के ऊपर, और वाटर बाउंड मैकेडम का रोड हमारा बन के तैयार हो जाएगा। तो दोस्तों इमेज के अंदर मैं आपको दिखा देता हूँ। वाटर बाउंड मैकेडम रोड कुछ इस टाइप से का होता है। ये स्टोन डस्ट होती है जो आपको ये लाल लाल सी जो दिखाई दे रही है। पहले एग्रीगेट डालते हैं, फिर स्टोन डस्ट आएगी, पानी डालेंगे और फिर रोड रोलर इस पर पास करते हैं, तो वाटर बाउंड मैकेडम का रोड हमारा बन के तैयार हो जाता है। ये हाई क्वालिटी का रोड नहीं होता, ये टेम्परेरी सा रोड होता है, और इसके ऊपर हमें दूसरी लेयर्स डालनी पड़ती हैं। DBM हमें करना पड़ता है, बिटुमन की लेयर्स आती हैं इसके ऊपर, फिर वो पक्का रोड बनता है जो आप देखते हैं। आपको पता होना चाहिए WMM रोड क्या होता है, तो इस क्वेश्चन को आप आंसर कर सकते थे। 78 नंबर क्वेश्चन, फॉर ए क्लोज ट्रांसवर्स द सम ऑफ लैटिट्यूड इज 4 मीटर एंड सम ऑफ डिपार्चर इज 3 मीटर, द क्लोजिंग एरर फॉर द ट्रांसवर्स विल बी। तो दोस्तों जो क्लोजिंग एरर होती है, क्लोजिंग एरर ई, वो किसके बराबर होगी, लैटिट्यूड में जो एरर है प्लस डिपार्चर में जो एरर है उसका स्क्वायर के रूट के बराबर होगी। तो सिंपल पाइथागोरस लगाना था इसके अंदर, 4 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर का रूट, तो ये कितना आ जाएगा, 5 मीटर आ जाएगा। लैटिट्यूड जो होता है दोस्तों वो नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में प्रोजेक्शन होता है किसी लाइन का, और डिपार्चर उसका ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन में प्रोजेक्शन होता है। और जो एरर होती है ट्रांसवर्स की, वो डिपार्चर में कितनी एरर होगी और लैटिट्यूड में कितनी एरर होगी उसका सम होता है। उसके अंदर फिर हमें पाइथागोरस थ्योरम लगानी पड़ती है। नेट एरर आप देख सकते हैं, EX का स्क्वायर प्लस EY का स्क्वायर का रूट लेके हम निकालते हैं। इस वाले क्वेश्चन में वहीं अप्लाई करना था और इसका आंसर हमारा 5 मीटर आ जाता। 79 नंबर क्वेश्चन, द एंगल ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ टू स्ट्रेट इज 120 डिग्री, फाइंड द रेशियो ऑफ द लेंथ ऑफ लॉन्ग कोड टू द टेंजेंट लेंथ। तो दोस्तों इस वाले क्वेश्चन में हमें रेशियो ऑफ
लेंथ ऑफ लॉन्ग कोड टू टेंजेंट लेंथ निकालनी थी। जो कर्व होती हैं, जैसे ये हमारी कोई कर्व है, यहाँ से एक टेंजेंट गई, दूसरी टेंजेंट ये गई, ये वाला एंगल हमें वन दिया हुआ है 120 डिग्री, और ये टेंजेंट लेंथ होती है, ये हमारी लॉन्ग कोड हो गई, ये लॉन्ग कोड है, ये टेंजेंट जो मैंने यहाँ टी से डेनोट की हुई है, और ये एंगल जैसे वो 120 है तो ये 60 हो जाएगा, ये भी 60 हो जाएगा। जो दोस्तों सिंपल सर्कुलर कर्व के जो एलिमेंट होते हैं वो मैं आपको दिखा देता हूँ। ये जो डेल्टा है ट्रायंगल सा बना हुआ है वो 120 डिग्री हमें दिया हुआ है, यानी कि जो ये लाइन है इनके बीच का एंगल, और हमें टेंजेंट और लॉन्ग कोड के बीच का रेशो बताना था जो एल है। तो टेंजेंट लेंथ टी किसके बराबर है? टी है r10 डेल्टा बाई 2, और एल किसके बराबर है? 2r साइन डेल्टा बाई 2। इनका हमें रेशो बताना है। तो लॉन्ग कोड का फॉर्मूला होगा 2r साइन डेल्टा बाई 2, और जो टेंजेंट लेंथ का फॉर्मूला होगा ये होगा r10 डेल्टा बाई 2। क्वेश्चन में हमसे टेंजेंट लेंथ और लेंथ ऑफ लॉन्ग कोड, ये t और जो l है इसके भी इसका रेशो पूछा हुआ है हमसे। तो दोस्तों इन दोनों को हमने डिवाइड कर देना है। r से r कट जाएगा। टेन थीटा किसके बराबर होता है? टेन थीटा होता है, टेन थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा अपॉन कोस थीटा। तो ये साइन थीटा से ये कट जाएगा तो बचेगा क्या? ऊपर हमारा आ जाएगा कोस डेल्टा बाई 2। इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, जो हमारा रेशो बचेगा 2 कोस डेल्टा बाई 2। जो डेल्टा है यानी कि डिफ्लेक्शन एंगल है, आप क्वेश्चन में देखिए एंगल ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ टू स्ट्रेट इज 120 डिग्री, तो 120 डिग्री का आप हो जाएगा 60 डिग्री। 2 इंटू कोस 60 होता है 1/2। तो दोस्तों इस वाले क्वेश्चन में जो डेल्टा की वैल्यू है वो हमें निकालनी पड़ेगी, क्योंकि हमें जो एंगल ऑफ इंटरसेक्शन दिया हुआ है, जैसे दो लाइन्स ये ऐसे इंटरसेक्ट करती हैं तो एंगल ऑफ इंटरसेक्शन ये है 120 डिग्री। तो जो डिफ्लेक्शन एंगल ये वाला है डेल्टा होगा हमारा 60 डिग्री। तो कोस 60/2 यानी कि 30, हमें वो चीज़ डालनी पड़ेगी कोस, फिर कोस 30 होता है √3/2, 2 से 2 कट जाएगा और इसका आंसर हमारा √3 आ जाएगा, ऑप्शन नंबर 1। इसमें आपको मैं जी दोबारा क्लियर कर देता हूँ, ये है एंगल ऑफ इंटरसेक्शन दिया हुआ है, और एंगल ऑफ डिफ्लेक्शन जो डेल्टा है ये 60 डिग्री होगा। फिर 80 नंबर क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एडजॉर्प्शन यूनिट यूज फॉर कंट्रोलिंग द गैसियस पोल्यूशन। तो गैसियस जो पोल्यूशन होता है उसको कंट्रोल करने के लिए एब्जॉर्प्शन यूनिट हम यूज करते हैं, वो इनमें से कौन सी है? तो वो होती है एक्टिवेटेड कार्बन यूनिट। जैसे आपने ब्यूटी वगैरह की ऐड देखी होगी कि इस वाली क्रीम के अंदर एक्टिवेटेड कार्बन है, जैसे शायद एक फेमस ऐड है वो टाइगर श्रॉफ करता है उसकी ऐड कि फलानी क्रीम के अंदर कार्बन है, तो वो मुंह से जो डस्ट वगैरह उसको खींच लेता है। तो उसी टाइप से गैसियस पोल्यूशन कंट्रोल करने के लिए एडजॉर्प्शन यूनिट जो यूज होती है उसमें किसका इस्तेमाल होता है? एक्टिवेटेड कार्बन का यूज होता है। तो दोस्तों आज हमने 20 क्वेश्चन करे, ये हमारा 20वां क्वेश्चन था। अगले वीडियो में हम इससे आगे शुरू करते हैं। एक बार हम ये देख लेते हैं कितने क्वेश्चन ऐसे थे जो थोड़े डिफ़िकल्ट हो सकते हैं। वैसे आज जो हमने देखी कोई डिफ़िकल्ट क्वेश्चन ऐसा लगा नहीं कि जो आउट ऑफ सिलेबस हो, बिल्कुल ही आउट ऑफ सिलेबस हो कि आपसे नहीं हो सकता हो। लगभग सभी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बेस क्वेश्चन थे, ये सभी क्वेश्चन आपसे हो जाने चाहिए थे। तो ठीक है दोस्तों, ये 20 क्वेश्चन आज हमने करे। इन 20 क्वेश्चन में से अगर आपका स्कोर 18 है तो आपकी तैयारी बढ़िया है। अगर आपका स्कोर आज के क्वेश्चन में 18 से कम था तो आपको थोड़ी और मेहनत की ज़रूरत है। आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को सॉल्यूशन के साथ करिए। जिस भी टॉपिक के क्वेश्चन आपके गलत हो रहे हैं उसकी रिवीजन करिए, या कोई टॉपिक आपने अभी तक पढ़ा नहीं हुआ है
तो टीचर से उस चीज़ को आप पढ़ लीजिए। मैंने आपको बता दिया है मैंने कहाँ से पढ़ा था, या जो आपका फेवरेट टीचर है, मैं कहूँगा अपने फेवरेट टीचर से पढ़िए। ऐसे किसी और ने, जैसे मुझे जो टीचर फेवरेट लगता था उससे पढ़ने की आपको ऐसी कोई ज़रूरत नहीं है। तो दोस्तों आगे का सॉल्यूशन अगली वीडियो में देखेंगे। थैंक यू फ्रेंड्स। आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए अगर आप चैनल पर नए हैं, और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर दीजिए जो एसएससी जेई की और दूसरे टेक्निकल एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं। ये सभी एग्ज़ाम के लिए हेल्पफुल रहेगा। थैंक यू।